नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो योनि संवसाहुलं ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः ओंकाराय नमो नमः। अवरण शब्द करोड़ प्रक्षालित सकल भूतल तरंता गुरुपाशक्तिभ्या सरस्वती हरकरोदरितम् अज्ञानतिमिरान्धकरं ज्ञानोदयं सदाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम प्राचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलशबन्धनसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संवर्धकं भवजीवनः प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रं श्री रत्नकर्णश्रावकाचार्याणां अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवाः तरुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गन्धर्वदेवाः प्रतिगन्धर्वदेवाः तेषां वचनानुसार श्रीमदाचार्य प्रवर्षि समन्तभद्रदेवैः विरचितं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोदरी मङ्गलं कुन्दकुन्दाय सुमङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं ध्यानं सर्वधर्माणां दैवं जयतु शासनं दैवं जयतु शासनं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्भूतकरुणात्मने सर्वलोकानां त्रिलोकानां जगद्विद्यादर्पणायते जगद्विद्यादर्पणायते। तो धारण किया है ऐसा सम्यक दृष्टि जीव उसको क्या नहीं करना चाहिए ये बताया जा रहा है। श्लोक नंबर 30 पान नंबर 29। भयाशा स्नेह लोभाच्च उदेवागमलिङ्गिनां प्रणामं विनयं चैव न कुर्युः शुद्धदृष्टयः। भयाशा स्नेह लोभाच्च उदेवागमलिङ्गिनां प्रणामं विनयं चैव न कुर्युः शुद्धदृष्टयः। शुद्ध दृष्टयः ये बहुवचन है मानी सम्यक दृष्टि लोग भयासा स्नेह लोभाच्च मतलब भय से आशा से स्नेह से और लोभ से कुदेवागम लिंगिनाम जो कु शब्द है तीनों के साथ लगाना कुदेव कु आगम और कुलिंगी यानी गुरु इनकी प्रणामम इनको प्रणाम और विनय इनकी विनय न कुर्युः नहीं करे। क्या कहा?
सम्यक दृष्टि जीव भय के वशीभूत होकर के, आशा के वशीभूत होकर के, स्नेह के वशीभूत होकर के और लोभ के वशीभूत होकर के कुदेव, कुशास्त्र और कुगुरु को प्रणाम नहीं करे और इनकी विनय भी नहीं करे, ऐसा कहा जा रहा है। चार कारण बताए जिन कारणों से संसारी प्राणी कुदेव, कुशास्त्र और कुगुरुओं की विनय, प्रणाम इत्यादि करता है। पहला कारण भय है, दूसरा कारण आशा, आशा म्हणजे इच्छा, आकांक्षा, और तीसरा कारण स्नेह, प्रेम, और चौथा कारण लोभ है। इन चार कारणों को लेकर के ही, इन चार में से कोई किसी भी कारण को लेकर के, किसी भी निमित्त को लेकर के संसारी प्राणी कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्र का आश्रय लेता है ना। तो यहाँ पर अपन एक एक शब्द को समझेंगे। भय का अर्थ क्या है? डर। अब डर कैसा? कैसा डर? किससे डर? वह डर राजा आदि का भी हो सकता है, सासूबाई का भी डर हो सकता है। घर में सासूबाई करती है और हम नहीं करेंगे तो सासूबाई गुस्सा हो जाएंगे, भी डर रह सकता है। पति देव का भी डर हो सकता है। कोई भी डर को लेकर के सासूबाई ने कहा करना पड़ेगा बेटा, हम तो करते आए हैं, हमारी सासूबाई हमको सौंप करके गई थी जिम्मेदारी, और हम भी तुम्हारे लिए जिम्मेदारी सौंप करके जा रहे हैं। तुम भी जो करते आए हैं, क्या कोई मिथ्या कुदेव की पूजा, तो गुरु की पूजा, उनकी भक्ति, कुशास्त्र की पूजा, हमारी सासूबाई हमको सौंप करके गई थी और हम आपके लिए सौंप करके जा रहे हैं। जैसे चाबी देती है ना, तो सब जिम्मेदारी चाबी सौंप करके जाती है, उसी प्रकार से ये भी सौंप के जा रहे हैं बेटा, कब तक? जब तक तुम्हारी सोल जब आएगी तो सोल को भी तुम यही सौंप करके जाना है। ये जो परंपरा चल रही है इसे कभी भी मिटने नहीं देना। तो भय के कारण से संसारी प्राणी क्या करता है? कुदेव का आश्रय लेता है, कुछ शास्त्र का आश्रय लेता है और को गुरु का आश्रय लेता है। और बीती कैसी, मान लो हम करते आए, हमने सासू माँ को वचन दिया था, और कहीं सासूबाई मर करके यंत्री बन गई, हो सकता है ना। देव आयु का बंद हुआ, देव में भी भवनत्रिक में गई और भवनत्रिक में भी यंत्र जाति की देवी बन गई। हाँ, लक्ष्मी बन गई, भूत बन गई, पिशाच बन, कुछ भी बन करके आके सताने लगी। तो एक इस प्रकार का भय रह सकता है। और दूसरा जो भय होता है वो हम पहले पासून करते आए हैं और अब बंद करेंगे तो कोई ये हमारे लिए अनिष्ट न कर दे। सुने, कोई हमारे लिए अनिष्ट न कर दे। इस भय से संसारी प्राणी इन कुदेव आदि को छोड़ना नहीं चाहता,
या भय के कारण से उनकी भक्ति करता है। सुने, यदि कोई छोड़ना भी चाहता है उसको भी भय दिखाते हैं। देखो यदि तुमने छोड़ दिया तो अच्छा नहीं होगा। हमको पता चला महावीर सोनटक के भी पिताजी थे और यहाँ पर आर्यनंदी महाराज जी आए थे और उनके उपदेश से यहाँ पर कुछ था लाल लाल, तो उनको निकाल दिया और निकालने के बाद में कुछ समय बाद, कुछ महीने बाद या वर्ष बाद वो घर छोड़ करके चले गए। वो आज तक लौट करके नहीं गए। अब लोगों ने क्या, देखो उन्हें निकाला था ना इसलिए वो चले गए। देखना कैसे भीति कैसे पैदा करते हैं। उन्हें निकाला था इसलिए ऐसा हो गया। दूसरी घटना हमको कल ही मालूम पड़ा, दिनेश दहाड़े उनके एक बड़े भाई थे और उन्होंने कहा ऑटो पुराना था, पिताजी को बोले नया ऑटो दिलवाओ, ऑटो ही बोलते हैं। और उन्होंने कहते हैं जो भी परिस्थिति बनी हो नहीं दिलवाया तो वह भी घर छोड़ करके चले गए। तो हमको सुनने में आया वो भी आज तक नहीं आए। बराबर है। अब इसको भी अब किसके साथ जोड़ोगे? महावीर सोनटक के पिताजी तो इस कारण से गए, इस कारण अब इसको किसके साथ जोड़ोगे? वो भी चले गए ना और लौट करके आज तक नहीं आए। इसको किसके साथ जोड़ोगे? तीसरी घटना और जो कि हम नाम भूल गए, वो पानी में बाढ़ में तैरते थे और छलांग लगा दी, डेड बॉडी भी नहीं मिली। कौन सा नाम भूल गए? हाँ बराबर मास्टर वारली टेरिस आजोबा है। अब ऐसी घटनाएं घटती हैं, तीनों घटनाएं को देखो आप, इस घटना को इसके साथ जोड़ दिया और बाकी वो घटना बाढ़ में गए, अगर मतलब उसी समय वो छोड़ दिया होगा, मतलब छोड़ दिया होगा मिथ्या, और उस समय ऐसी परिस्थिति बनी तो क्या कहते हैं, देखो वो छोड़ दिया ना इसलिए ऐसे। तो जो मन में एक भीति होती है, डर होता है, एक तो स्वयं का डर रहता और एक दूसरों के द्वारा भी भयभीत कर दिया जाता है। अब जो मिथ्यात करते हैं, क्या उनके घर में कभी मौत नहीं होती? क्या उनके घर में कभी दुर्घटनाएं नहीं घटती? क्या उनके घर में कोरोना नहीं आया? बोलो, क्या उनके घर में कोई बीमार नहीं पड़ता? क्या उनकी दुकान में कभी घाटा नहीं लगता? क्या उनके घर में ऐसी महिला नहीं होती जिसको संतान नहीं होती? बोलो, बताओ। होता है। लेकिन फिर भी यदि छोड़ने के बाद ऐसा होता है तो क्या बोलते हैं? इसलिए छोड़ दिया तो इसलिए ऐसा हो गया। एक सत्य घटना 2017 में जयसिंहपुर में चातुर्मास हुआ। उस चातुर्मास के दौरान एक घटना सुनने को मिली। एक परिवार था देमापुरी सरनेम का, देमापुरी, और वहां पर उनकी प्रथा थी, कोई काम होता था, शादी वगैरह होने के बाद में जाते थे। कहाँ जाते थे? ऊंचा पता है ना? किसको पता ऊंचा?
किसी को पता? हाथ ऊपर करो। थोड़े लोगों को पता है, सबको पता है। तो वो उनके यहाँ एक प्रथा थी, एक परंपरा थी, जब कभी ऐसा कार्यक्रम होता था तो वहां जाकर के जो पूजा वगैरह करना होता था। सुनो सुनो सुनो, तो उस प्रथा के अनुसार घर में शादी हुई, और शादी होने के बाद में वो सब गाड़ी भर करके गए ऊंचा में, कुलदेवी हो कि शायद जो भी हो, और वहां जाकर के जो पूजा वगैरह करनी थी वो सब कर करके अच्छी तरह से करके आ गई। और लौटते समय एक घुगड़ी के पास में एक भयानक दुर्घटना घट गई, एक्सीडेंट हो गया, और एक साथ चार पांच मौतें हुई। कितनी? 4-5 एक साथ। जहां तक उनको ध्यान में आ रहा, इतनी संख्या बताई थी। अब देखो, वो कर करके आए, वो करने के बाद भी दुर्घटना क्यों घटी? इस बोलते ना कि छोड़ दिया नहीं कि इसलिए ऐसा हो गया। अब करने के बाद भी तो ऐसा हुआ। बात समझ में आ रही कि नहीं? ये करने के बाद भी ऐसा हुआ कि नहीं? हुआ है। कई ऐसी घटनाएं घटती हैं, लेकिन अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। छोड़ने के बाद यदि होगा, तुमने छोड़ दिया इसलिए ऐसा हो गया। यही इसी पुस्तक में जो उनका नाम दिया, भामाशाह, उनके घर में एक सैलिस वारडीची आई होती, तो वारे आवडला तर हात झाल्यानंतर त्या घरी होती कोण? तीच पूछा कौन है? ये रक्षा करते हैं। अच्छा, अब करते पूजा, अब हम नहीं करते, हमारी सोल करती। ऐसे ऐसे नियम है कि पति रहते वही करते पूजा, ऐसा होता है हमको बता रही, सोल करती तो क्या रक्षा करती। और हमको ये भी पता चला था दीपावली के दिन ही उनके पति का मरण हुआ था। तब से दीपावली मनाना बंद कर दिया था। तो हमने पूछा कि रक्षा करते तो आप पहले करती थी कि नहीं? करते थे। तो फिर क्या आपके पति की रक्षा की? रक्षा करना चाहिए था कि नहीं? तो ये जो मन में धारणाएं बैठी है, ये हमारी रक्षा करते हैं, वो हमारी रक्षा करते हैं, ये हमारे लिए सहयोग देते हैं, ये सब मिथ्या धारणा है। अब पढ़िए, आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो पढ़ना। जब सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई, और उस समय क्या घटना घटी? किसने आके सीता की रक्षा की? बोलो, है? तो माता जी रक्षा नहीं की, माता जी से तो दीक्षा दी। रक्षा किसने दी? देवों ने आकर के रक्षा की, है ना? उस समय जब सीता उस अग्नि कुंड में कूदी, उस समय उसने नमोकार मंत्र का जाप किया, पढ़ना उसने, पंच परमेश जी को याद किया, और उसमें अग्नि कुंड में कूद गई। कहीं पर भी नहीं लिखा कि उन्होंने किसी देवी देवताओं को याद किया हो। जब ऐसी घटना घटी तो जिन शासन के जो रक्षक देवी देवता है, उन्होंने आकर के तुरंत उस अग्नि कुंड को जल कुंड में परिवर्तित कर दिया।
जल में ऊपर कमल, कमल के ऊपर सीता बैठी। एक अतिशय हुआ, चमत्कार हुआ, हुआ कि नहीं? किसने किया? देवों ने किया। लेकिन सीता ने क्या देवों को याद किया था? किसको याद किया था? पंच परमेष्ठी को याद किया था। लेकिन फिर भी वो धर्मात्मा है, हा? तो देव धर्मात्मा भैया, किसी धर्मात्मा के ऊपर संकट आए तो उसको दूर करने के लिए आए, लेकिन उन्होंने याद नहीं किया। सुना कि नहीं? हाँ, आप देखिए श्रीपाद चरित्र भी पढ़िए, वहां पर धवल सेठ को मारा है। धवल सेठ मैना सुंदरी के को परेशान कर रहा था। उस समय अदृश्य होकर के देवों ने उससे पंच परमेष्ठी को याद किया, रमोकार मंत्र का जप किया और देवों ने आकर के उसकी रक्षा की। ऐसी कितनी ही घटनाएं प्रथमादियों के शास्त्रों में भरी पड़ी हुई है। महाराज, पढ़ने के लिए समय कहाँ है? समय निकाला करो तो आपको सही ज्ञान होगा। भयभीत नहीं हुई सीता, डरी नहीं, पंच परमेष्ठी को याद किया और कूद गई। कैसी कैसी सती हुई हैं? अंजना सती, मैना सुंदरी, सोमा, चंदना, चंदन वाला, हाँ, सीता, कितनी सारी सतियों के नाम है, पढ़ो क्या किया उन्होंने। यदि आपका साता का उदय होगा तो वो निमित्त बन जाएंगे आपकी साता की उदीर्णा कराने के लिए। यदि आपका असाता का उदय होगा तो कुछ नहीं कर सकते। सुने, अब भयानक बीमारी, कोरोना का समय था, भयानक बीमारी हो गई है ना, और बचने की संभावना नहीं है। बच सकते कि नहीं बच सकते। अब घर के लोगों ने क्या किया? अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में रखा, ऑक्सीजन वगैरह जो व्यवस्था थी, सब कुछ पैसा, भरपूर पैसा पानी की तरह बहाया। फिर भी डेड बॉडी भी नहीं मिली और 60 लाख 65 लाख का बिल बन करके आ गया। उन्हें सब काम किया, जैसे परिवार के लोगों ने बच्चों ने अच्छी तरह से अच्छे हॉस्पिटल में भी एडमिट किया, अच्छे डॉक्टर के पास ले, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी नहीं बच पाए। और यदि आयु कर्म शेष है, पुण्य का उदय आ गया तो घर में ही रह करके काढ़ा पी करके ही बच गए। हुआ कि नहीं? किसने किया? उसी प्रकार से भी हमारा पुण्य का योग होता है तो देवता लोग भी आकर के सहयोगी बन जाते हैं, अथवा कोई मनुष्य भी आकर के सहयोगी बन सकता है, कोई त्रिंज प्राणी भी आकर के सहयोगी बन सकता है। त्रिंज प्राणी नहीं, त्रिंज प्राणी सहयोगी बनता है, कैसे बनता है? हाँ वो तो है, लेकिन एक और घटना, बस थी, बस में सवारी बैठ रही थी, बस जाती ना एसटी, कौन सी जो हाफ टिकट में जाते ना आप लोग, महाराष्ट्र में हाफ टिकट है। अब उसमें बैठ गए और बैठ करके एक व्यक्ति चढ़ गया और चढ़ा, उसी समय देखा कि उसके पैर पर एक, तो लोग बस वाले सब घबरा, इसको निकालो, इसको निकालो, इसको निकालो, घबरा गए सब, कैसे है? अब क्या हुआ? उसको जल्दी से निकाल दिया, वो गया, नीचे उतर गया और वो छोड़ करके उसको चला गया। और आगे जाकर के थोड़ी दूरी पर आगे जाकर के 8-10 किलोमीटर पर बस खाई नहीं गई, सबकी मौत हो गई, बच गए। सर्प हमेशा मारने के लिए आता है, डसने के लिए आता है, ऐसा नहीं है। यदि पुण्य का उदय होता है तो वह भी रक्षक बन करके आ जाता है, पता कि नहीं? रक्षक बन करके आ जाता है।
कोई भी रक्षक बन सकता है कब? जब आपका पुण्य का उदय होगा तब। और पाप का उदय है तो रक्षक भी आपकी रक्षा करने में सक्षम नहीं हो सकता। तो ये भय, पहला कारण बताया भय, पहले पासवर्ड करते हैं, पहले पासवर्ड पहले पासवर्ड जो दिमाग में भर करके रखा है, इस कारण से बाजू वाले को जगा दो, तो नींद आ गई। आजू बाजू में थोड़ा सा ध्यान रखो। तो जो पहले पासवर्ड जो दिमाग में भर करके रखा है, इस कारण से भी डर बैठा रहता है। यदि हमने पहले तो करते थे, यदि हमको छोड़ दिया तो कुपित हो जाएंगे और हमारे लिए कुछ अनिष्ट कर देंगे, है ना? अनिष्ट होगा कब? हमारे पाप को दय में। ये श्रद्धा रखो, ये विश्वास रखो। वो अनिष्ट करने वाले कौन है? तो भय के कारण से जो परंपरा जो अब चलाते हैं ना, वो भय के कारण से चलती है। आपको सुनाया था एक उदाहरण, नदी में तैर करके पार करके जाते थे, सुनाया था? परंपरा, पहले पासवर्ड, हमारी परंपरा उसको नहीं छोड़ सकते। हाँ, वैसे उदाहरण है। अच्छा लगे तो ठीक, नहीं लगे तो ठीक। किसी गांव में बाहर बैठते थे, रोड पर बैठते थे, सरकार ने उनकी व्यवस्था कर दी, तो बनवा दिए। हाँ, समझ आ गया ना? अच्छे पक्के बनवा दिए। बनवाने पर लोग उसमें जाने लगे। कुछ लोग और थे उसके अंदर नहीं जाते थे, वो रोड पर ही बैठते थे। क्यों? ये क्या नहीं बड़ी राजों सब इधर ही ऐसे बैठते थे। ये हमारी परंपरा को नहीं छोड़ सकते। सुन रहे हैं? वही तो कह रहे ना। तो इसीलिए ये जो परंपरा का भय बैठा है, इस भय को तोड़ना चाहिए। ये परंपरा क्यों चलती है? क्योंकि हमें सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, भगवान की वाणी का हमने मर्म नहीं समझा, कभी हमको शास्त्र पढ़ने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ, गुरु की वाणी सुनने का अवसर नहीं मिला। इसलिए अंधश्रद्धा जो भय का कारण है वो हमारे अंदर जम करके बैठे हैं। तो इस भय के कारण से व्यक्ति कुदेव को आगम और तो गुरु इनकी अर्चना पूजा करता है। दूसरा कारण बताया आशा, असमझे इच्छा, आकांक्षा, अभिलाषा। कैसी इच्छा? इसमें लिखा है आगामी पदार्थ की इच्छा करना, भविष्य में हमको ये मिले, ऐसी आकांक्षा रखना। और ऐसी आकांक्षा रख करके कुदेव आदि का आश्रय देता है। हमें भविष्य में क्या जो निर्धन है वह धन की आशा रखता है, हमें धन मिले, इसको पुत्र नहीं है मुझे पुत्र की प्राप्ति हो, हमारा घर नहीं तो हमारा घर बन जाए, सुने कि नहीं? ऐसी सांसारिक भौतिक पदार्थों की आकांक्षा मन में रख करके कुदेव आदि को प्रणाम करता है, विनय करता है कि इनके माध्यम से हमें इन सब वस्तुओं की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा मान करके वह इनका क्या करता है? वो सबको अनुभव है। आकांक्षा यहां पर कह रहे कोई भी आकांक्षा करके, पहले ही बता दिया है निकांक्षित अंग में, कोई भी आकांक्षा करके बरोपलिप से आशावान
राग द्वेष मलिनसा देवता यदुपासित देवता मूल मुझे देव मूर्तम बताया गया है। वर प्राप्ति की इच्छा से क्या जो राग द्वेष से मलिन चित्त है ऐसे देवी देवताओं का आश्रय लेना इसको देव मूर्ता कहा जाता है। उनकी उपासना करना किससे वर प्राप्त करने की इच्छा वही अभिलाषा वही यहाँ पर कह रहे इसी अभिलाषा से इसी आशा से वह राग देश से मलिन रागी देशी देवी देवताओं की आराधना करता कोई वर मिल जाएगा वर ये करेंगे तो हमको ऐसा प्राप्त हो जाएगा। ऐसी भौतिक पदार्थों की आकांक्षा से वह उनको नमस्कार करता है प्रणाम करता है ना। अब तीसरा कारण बताया है स्नेह। स्नेह का मतलब क्या है? प्रेम। किससे प्रेम? वह मित्रों से भी हो सकता है, माता पिता से भी हो सकता है, संतान से भी हो सकता है, परिवार के अन्य लोगों से भी हो सकता है। उस स्नेह के कारण से होता कि नहीं है? जैसे मित्रों से स्नेह है, चलो मित्र का चलो कहां वहां वहां कहा समझ गए ना? वहां जो अस्त्र वस्त्र शस्त्र वाले हैं चलो। अब मित्र से स्नेह है, अगर नहीं गए तो उन मित्रों के स्नेह के कारण से जाकर के वहां पर भी धोखा टेक देता है। सुने? अथवा माता पिता से स्नेह, माता पिता ने कहा कि वहां जाना है लेकिन नहीं गए तो स्नेह में कमी आ जाएगी। उसकी माता पिता के स्नेह के कारण से भी जाकर के सासुबाई से स्नेह है, भाई भी रहता, किसी किसी से स्नेह भी रहता, तो वहां जाकर के उनके यहां जाता है। कौन सा कारण हो गया? तीसरा। पहला भय, दूसरा आशा और तीसरा स्नेह और चौथा कारण है लोभ। वर्तमान काल में धन आदि की प्राप्ति हो उसके प्रति जो दृढ़ता है, लोलुपता है, लालच है, उसको कहते हैं लोभ। लोभ के कारण से भी जो है हमारा वह बना रहे, कम न पड़े। आकांक्षा और लोभ में अंतर है। जो आकांक्षा आशा भविष्य संबंधी होती है और जो लोभ है वो वर्तमान काल संबंधी होता है। वर्तमान में हमें दृढ़ता रहती है, और मिले और मिले और मिले, अजून पाइजे अजून पाइजे अजून पाइजे, एंड और इस लोभ के कारण से भी क्या करता है? कुदेव, कुशास्त्र, कुगुरु इनमें से कहीं पर भी जाकर के अपना माथा टेकता है रोज। जब से हमने किया है तो हमारा बहुत अच्छा ही अच्छा हो रहा है, लोभ रहता है, और करेंगे तो और अच्छा होगा, और करेंगे और अच्छा होगा, ऐसा मन में विचार करता रहता है और उसी मिथ्या मार्ग का अनुसरण लेता है। जो नहीं करना चाहिए वही करता है। सुन रहे आप लोग? लेकिन यहां पर कह रहे हैं इन चारों कारणों में से, भय से, आशा से, स्नेह से और लोभ से, किसी भी कारण से इन कुदेव को आगम को गुरु को प्रणामम विनयम चैव, प्रणाम नहीं करे और विनय नहीं करे।
सुन रहे हैं? हाँ। अभी भी यदि कोई प्रश्न किसी के मन में उठता है तो पूछो। बहुत अच्छा श्लोक है। कोई प्रश्न उठता हो तो पूछो। सब निशंक है, किसी कोई प्रश्न उठते हैं? इतना समझ गया है तो क्या दूसरे को कुछ नहीं। देखो एक बहुत अच्छा है, आचार्य देशभूषण महाराज जी हुए, आप सुना? 1987 में उनका कोलकाता में उनकी समाधि ग्रहण हुआ। तो कलकत्ता में उनका चातुर्मास था। कहाँ पर? कलकत्ता में। तो अक्षय सागर महाराज जी ने मराठी में लिखा, उसने इनका उल्लेख किया है। उन्होंने लिखा है, आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज कलकत्ता ये थी चातुर्मासा अंतर्गत श्री दिगंबर जैन पार्श्वनाथ मंदिर बेलगछिया मंदिरा तिथि ज्येष्ठ शुद्ध अष्टमी संवत 2015 दिनांक 26/5/1958 म्हणजे 58ला देवमूर्तीवर दिलेल्या प्रवचनात मिळाले। येथे देवमूर्तीच्या निमित्ताने हा उल्लेख करणे अनुचित होणार नाही की जिन शासन भक्त देव सुद्धा वस्तुतः आराध्य पूज्य स्तुत्य तथा वंदनीय नाही, कारण ते सुद्धा राग द्वेष काम क्रोध मान माया लोभ विकारांनी युक्त आहेत। होय काही जिन शासन भक्त देव सम्यक दृष्टी ही होऊ शकतात, परंतु हे दृढता पूर्वक सांगता येत नाही। मात्र दृढता पूर्वक हे सांगता येऊ शकते की जे जिन शासन भक्त भवनेत्रिक देव आहेत ते मूलतः मिथ्या दृष्टीच असतात, कारण भवनवासी व्यंतर आणि ज्योतिष देवात जन्म घेणारे जीव मिथ्या दृष्टीच असतात। म्हणजे जिनका भवनिक में जन्म होता है वो नियम से मिथ्या दृष्टि ही होती, जन्म के समय। बाद में सम्यक दर्शन धारण कर सकते हैं। म्हणजेच मिथ्या दृष्टी जीव भवनिक देव मिळून जन्म घेतात, परंतु जर निर्णित निमित्तापैकी एकाथ्या मिथ्यात सुटून सम्यक प्राप्त करू शकतात हे मान्य केले तरी काय ते देव आमच्या भक्तीने प्रसन्न होऊन आम्हास हवे असलेले इच्छित प्रिय पदार्थ देऊ शकतात। समझाया क्या? मानव समय दृष्टि अनुमान किया, तरी भी ते देव आमच्या भक्तीने प्रसन्न होऊन आम्हास हवे असलेले इच्छित प्रिय पदार्थ देऊ शकतात? अजिबात नाही, अजिबात नाही। जर आमच्या साता वेदनी कर्म प्रगती सत्तेत नाही, साता वेदनीच्या उदय नसेल तर शासन देवता आम्हास काहीही मदत करू शकत नाही। यदि हमारा साता वेदनी का उदय नहीं है तो वैद्य लोग भी डॉक्टर लोग भी कुछ भी नहीं कर सकते। हमारा असाता वेदनी कर्म का उदय चल रहा है, उसको साता वेदनी बदल नहीं सकते। जब हमारा साता वेदनी का उदय आएगा तो वह औसत काम करेगी, मंत्र काम करेगा और देवी देवता भी आकर के हमारे लिए सहाय बन सकते हैं। आमच्या भक्तीचे काहीच मूल उतरत नाही। मग क्या करें? साता वेदनीचा उदय नसेल तर शासन देवता आम्हास काहीही मदत करू शकत नाही। आमच्या भक्तीचे काहीच मूल उरत नाही, परंतु आमच्या पुण्यप्रगतीच्या उदयाने कार्यसिद्धी होते, हे सिद्ध होते। त्यासोबत हे सुद्धा सांगणे उपयुक्त ठरेल की जिन शासन भक्त देव हा देवी व्यवहाराने सम्यक दृष्टी असले
तरी त्यांना अप्रत्याख्यानावरणी कसायाच्या उदयासारख्याने श्रावक प्रदेश संयम सुद्धा ते धारण करू शकत नाही. ते आपली पूर्ण पर्याय असंयम अवस्थेतच व्यतीत करतात. त्यांना क्षणभरासाठी सुद्धा हजार प्रयत्न करून सुद्धा संयम रत्न प्राप्त होऊ शकत नाही. जेव्हा केव्हा कोणा श्रावकावर विपत्ती संकट आले तेव्हा त्यांनी आपल्या आराध्य उपास्य अनंतादी पंचपरमेष्ठी अथवा तीर्थंकरांचे स्मरण केले. त्यामुळे त्यांच्या भक्त देवानी तत्काळ त्यांना सहाय्य केले. त्यास कारण प्रमुखतेने भाव निर्मलतेने पाप कर्म पण रूपात परिवर्तित होऊन जाणे हे होय. वन रूपाने देवी देवतांचे येणे होय. तीर्थंकरांच्या भक्तावर आलेले संकट पाहून देवी देवतांच्या मनात संकट निवारण करण्याचा विचार येतो. अनेक उदाहरणावरून हे सिद्ध होते की सम्यक्ती श्रावकांची पूजा सन्मान सहायता देवी देवतांनी केली आहे. श्रावकांनी देवी देवतांची पूजा भक्ती केली नाही. उदाहरण पुराण ग्रंथामध्ये आम्ही काही ऐहिक लाभासाठी देव देवी देवतांना शरण जातो. त्यांच्या पुढे डोके टेकवितो. त्यांना नवस करतो. जीवाचे भले वा संकट निवारण त्याच्या साता वेदनी कर्माचे उद्याने होत असते. त्या देवी देवता काही करू शकत नाही. काय समजे? क्या समझ में आया? बोला क्या सिद्ध हुआ? जो भी हमारा देखो हमारे ऊपर जो भी परेशानी आती है, संकट आते हैं, आजारी पड़ते हैं, सादा देने कर्म की उदय से पड़ते हैं. ये मूल सिद्धांत है. और इस सिद्धांत को छोड़ करके आजारी पड़ गए, चलो कहा बाबा के पास कपड़े वाले बाबा, दाढ़ी वाले, कहीं भी जाओ ये नमस 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 मन्नत ये क्या क्या करते हैं. देखो और भी सुनो, अगर हम कहीं गए औषधि के लिए गए, पूछताछ करके गए, तो जो औषधि की मदद से गए तो गए ठीक है, लेकिन फिर भी कहीं गए और कहीं भी जाते हैं, कहाँ जाते हैं, आसपास के गांव हैं, हनुमानगढ़ वाले बहुत जाते हैं वहां पर. समझ में आ गया ना? है उसके पीछे खेड़ा लगा हुआ है, आगे काट है, सीधा सीधा नहीं बोलना. अब वहां पर जाकर के गए औषधि तरफ दवाई ठीक है, लेकिन उनने भी कहीं ऐसा बता दिया वहां जाओ, कहा बताती भी नहीं, कहा जाओ, नासिक, सुने कि नहीं, दवाई के लिए कुछ बताया, औषधि के लिए बताया, वो मान्य है, लेकिन वहां जाओ शांति के लिए, सुने कि नहीं, नासिक जाओ या यहाँ जाओ वहां जाओ, कहीं भी बताते हैं. और वहां पर जाकर के यदि कुलदेवों की गुरुओं की आराधना पूजा भक्ति करने के लिए बताते हैं और करते हैं, वह भी इसी के अंतर्गत आ जाता है. दवाई बताई तो मान्य है, दवाई कुछ बता दी, कुछ औषधि बताई, वो सब ठीक है, वो तो डॉक्टर समझ कर दिया. लेकिन ये भी अगर उन्होंने मिथ्यात्व के लिए भी बता दिया, ये कर दिया अपन ने, तो ये सब मिथ्यात्व की कोटि में आता है. हनुमान गाइड वालों
ऐकून घ्या. ऐकून घ्या. वो तो कहे सुने कि नहीं. किसी की बुराई नहीं है. यदि बताते हैं ठीक है, बताने दो, लेकिन फिर मिथ्यात्व की पुष्टि होती है तो ऐसा कार्य गए थे. मुझे हमने सुना पड़ा 3-4 दिन से बोल थे 4-5 लोग. कहाँ गए भैया? नासिक गए हैं. आई नहीं आज, लाखों नहीं आए, बता देगा उनको शांति के लिए. तो ये सब भी इसी कोटि में. किस लिए गए? या तो भय से गए, नहीं तो आशा लेकर के गए, नहीं तो लोभ से गए. किससे गए? किसी कारण से भी गए हो. जितना मान है उतना मान करना चाहिए. लेकिन क्या धर्म का संबंध आता है? कुछ पूछताछ करना है, दवाई वस्तु पूछताछ करना तो जाओ, कोई बात नहीं. लेकिन मिथ्यात्व की यहाँ पर कैसा गाता है, वहां पर सोच विचार करके काम करना चाहिए. डोका टिकायला डोका लागत नाही, पण डोका कुठे टिकायचं याला डोका लागते. खबर नहीं जाती. शुद्ध सफेद दर्शन वाली मुलगी आहे. सफेद दर्शन असलेली मुलगी आहे. खऱ्या देवगुरु शास्त्राला मानणारी मुलगी आहे. पण सासरी मुलगी हा लडकी. पण ती सासरी मिथ्यादृष्टी सासू असेल तर काय करणार? ती धर्मसंकटात सापडू शकते. सासू मिथ्या दर्शनवाली आहे. मग अशा वेळी तिचं काय करायला पाहिजे? सासू को भी सभी दृष्टि बनाना. काही सासू लोक कट्टर असतात. पुरुषाच्या मुलींना हे ह्या गोष्टी सासू जैसे कट्टर असतात तसे सून वाले पण कट्टर पाहिजे. काय झालं? सासूबाई मिथ्यात्व कट्टर है, सम्यक्व कट्टर रहने चाहिए. शादी किसकी हो जाएगी? इसमें कट्टर है भी ध्यान रखना. तिकडे डबल मत आहे. मुलगा पण तसाच असतो आणि सासूबाई पण तशीच. असू दे. देखो आज की समय जो उनकी सासू की सुनो, सासूबाई की विनय करना, उनके पैर पड़ना, उनकी सेवा करना, इसमें कोई बाधा नहीं. सुनो ऐसा गया उनके साथ स्वयंपाक बना के उनको खिलाना, अच्छा गरम गरम बना के खिलाना उनको, तो जैसा बोलती सब सुनना. लेकिन इसके धर्म के मामले में विद्या के लिए बाकी हम सब सुनेंगे. क्या बाकी हम सब सुनेंगे? जो जितना बताएंगे उससे हम डबल करके देंगे आपको. वो बोलती पोड़ी करके दो, हम पोड़ी करके देंगे. चिंता मत करो. सेवा पैर दबाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन धर्म के मामले में जो अच्छा लगे वो बना के देंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन धर्म के मामले में कट्टर करना चाहिए. हो सके तो सासूबाई को उनको भी ज्ञान मिलता है. ऐसे जरूरी नहीं है कि सासूबाई ही सोनबाई को ज्ञान देती है. कई बार सोनबाई में समय दृष्टि है तो उससे भी सासूबाई को ज्ञान प्राप्त कर सकती है. झगड़ा नहीं करना, सासूबाई का तिरस्कार भी नहीं करना. उनको जो जितना आदर सत्कार होता है उतना करना, सम्मान करना. नहीं तो एक छोड़े को और झगड़ा चालू हो जाएगा.
सब करना, जो करना एक स्कूल के लिए जो जरूरी है वो सब करना, सासू भाई की जो भी करना है वो सब कुछ करना। लेकिन यहाँ पर जब बात आती है तो वहां पर अपने आप में दृढ़, बराबर है कि नहीं? उनको छोड़ने की सासू भाई नहीं, सासू भाई को नहीं छोड़ना। देखो वो कट्टर रहेंगे, रहने दो, आप भी कट्टर रहो। ये बात ना तो चालू कर दे, कुछ पूछना तो जरूर पूछो। नहीं सुने तो अपने आप में दृढ़ रहेगा। सुन लिया तो ठीक है, ये तो अपने आप में दृढ़ रहेगा। देवी की पूजा रखती और वो सुनते को बोलती बैठो और उनके वहाँ पे बैठ के नमो का मंत्र जपा। नहीं, उसको वहां पर बोला सासूबाई मी मिथ्यात्वाचा त्याग केलेला आहे, मी बसू शकत नाही, मला माफ करा। झगड़ा नहीं करता मराठी में हमने आप जैसा करना करो, लेकिन हमारा त्याग है, हम नहीं करेंगे। मीठा बोल के तकलीफ दूर करना, मीठा बोल के तकलीफ उनकी दूर करना, जय खिला के मारना नहीं, जैसी बात है। हाँ मीठा गोड बोलून, गोड बोलून तिकट बोलायचं नाही, गोड बोलून सासू सोबत गोड बोलायचं, गोड बोलून ते आहे। भांडण करायचे नाही। बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलते हैं, क्या बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलते हैं। हम क्या बता रहे थे, सुनो सुनो, समय थोड़ा रहता, थोड़ा सा आपके लिए समय मिला तो बस बोलना चाहिए करते थे। जिनको बोलना उनके लिए हम माइक लेते, किसको बोलना आ जाओ। तो ये जो श्लोक बहुत अच्छा है और इसको अच्छी तरह से समझना चाहिए, और समझ करके जो शास्त्र में लिखा, महाराज किसका सुने, जयवाणी माता को सुनो, किसी का नहीं सुनो, जयवाणी माता जो कह रही है उसको सुनो, क्या लिखा है उसको पढ़ो, समझो और उसको आचरण में लाओ। शांति सागर आचार्य शांति सागर महाराज ने बहुत काम किया, बहुत काम किया। उनका भी एक उदाहरण है, शेडवाल में उनका केस तो छुआ, कर्नाटक में शेडवाल गांव है, वहां पर कर्नाटक में, और उसी शेडवाल में अपने गुरु महाराज आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, जब उनकी उम्र 9 वर्ष की थी, बाल्यावस्था में थे, उस समय शांति सागर महाराज जी का उनको दर्शन मिला, उनका प्रवचन सुना आचार्य ने, और उसको सुनकर के आचार्य को बैराग हुआ था। उन्होंने लिखा, आचार्य शांति सागर की स्तुति लिखी, उसमें लिखा है उन्होंने, थे सेडवाल गुरु जी एक बार आए, इत्थम अहो सकल मानव को सुहाए, भारी प्रभाव मुझ पे तब भारती का, देखो खड़ा इसलिए मुनि हूँ अभी का। जब मुनि बने उसके बाद उन्होंने दिखाता है, शेडवाल में पहली बार दर्शन हुआ, उसी शेडवाल उनका केसुल छुआ। एक उस समय पत्रिका निकलती थी, सम्यक्त वर्धिनी पत्रिका का नाम था, सम्यक्त वर्धिनी। जब 2016 में दही गांव में चातुर्मास था, सोलापुर जिले में, तो बहुत सारी पत्रिकाएं भरी थी वहां पर। तो हमारे सुपाल शंकर महाराज जी हैं, तो उनका ये ट्राई करके जहाँ जाते हैं तो कई नई पुस्तक मिलती है तो देखते हैं, पूरा सब शास्त्र भंडार देखते हैं,
कारंजा में भी हम लोग थे तो वहाँ पर गुरुकुल में जाते थे, 2-3 घंटों में बैठते थे, नई नई पुस्तकें देखते थे, जो अच्छी लगती है उसका पूरा प्रकाशन कराते हैं। अब क्या हो गया, तो दही गांव में जब उन्होंने पत्र पारी थी उसमें से निकाली तो दिसंबर महीना और शायद सन 1932 की मासिक पत्रिका थी, जहाँ तक हमको ध्यान में है। जहाँ तक हमको ध्यान में, आगे पीछे भी हो सकता है, 1932 की मासिक पत्रिका और उसमें पान नंबर 16 और उस पर लिखा है शेरवार येथील मोठे समारंभाने शांतीसागर आचार्य महाराजांच्या केसलोट झाला। त्यापैकी 2-3 हजार लोक जमले होते। केसलोट झाल्यानंतर आचार्य शांतीसागर महाराजांचा उपदेश झाला। त्यांचा उपदेश ऐकून किती हजार 2,000 लोकांनी विचार सोडून दिले बराबर, सोडून दिले और नाम भी लिखे, मी आजपासून खंडोबा विठोबाच्या बहुत इल्लमा वगैरे बहुत सारे नाम लिखे उसमें, पूजणार नाही। तसेच प्रकारे 400-500 लोकांनी मी शेतपाल पनवती वगैरे देवांची उपासना करणार नाही अशी प्रतिज्ञा घेतलेली, ऐसे लिखा है, उल्लेख है। और निर्माल के ऊपर भी उपदेश हुआ तो 15-16 उपाध्याय लोकांनी, वह उपाध्याय बोलते अच्छे हुए, मी आजपासून निर्माल खाणार नाही अशी प्रतिज्ञा घेतली, उल्लेख है उसका। 1932 की बात है, सोचो इतने मोटे महाराज हैं। ये सही आज परंपरा है, जो आचार्य शांतिसागर महाराज जी ने जो कार्य किया है, बहुत महत्वपूर्ण काम, बहुत अंधकार था और जहां जहां गए उन्होंने सम्यक का उपदेश दिया, समाज में जागृति लाए, संयम उनके आशीर्वाद से, उनके उपदेश से बहुत सारे लोगों ने मिथ्यात्व का त्याग किया, सम्यक धारण किया, संयम धारण किया, मुनि बने, शुल्लक बने। ऐसे हमारे भैया बैठे, रितेश भैया, ये बस्तवाड़े के हैं, महाराष्ट्र में, जैसलमेर से 70 किलोमीटर, और वहां पर भी सुपार सागर महाराज जी जब प्रवास था, मैंने पूछा छोड़ोगे क्या, छोड़ोगे, चौका लग रहा था, उनका प्रदान हो गया, आज तो जगली कहाँ पर है, यहाँ पर है, भरा और ले जाकर के साथ में गए और 9 बार नमन बोलो और वो भी 9 बार नमन बोले और ऐसे भी करा, ऐसे बोलो। ये बहुत सारी ऐसी जो दूरी हमारे मन में बैठी है, गलत फहमी बैठी है, उसी कारण से हम ये सब करते रहते हैं। यहाँ पर स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, आदेश कुर्यु करें न कुर्यु नहीं करें। हम लोग सोचते हमसे तो बड़े हैं, हमसे तो बड़े हैं, बड़े कैसे, आप बड़े कि वो बड़े हैं, आप बड़े कैसे बड़े हैं, क्योंकि आपके पास संयम धारण करने की योग्यता है, उनके पास संयम जीवन पर कोई भी हो, चाहे भवनेत्र की हो, चाहे बीमारवासी बीमारी दे हो, एक भवावतारी सर्वार्थ सिद्धि के देव नियम से अगले भव में मनुष्य बनते हैं और मुनि बन करके मोक्ष जाते हैं। लौकिक देव भी इसी प्रकार से जीवन पर्यंत वो बाल ब्रह्मचारी रहते हैं। लौकिक देव एक बैरक भावना में हमेशा नहीं रहते हैं, बाहरी भावों के चिंतन में लगे रहते हैं, एक भवावतारी होते हैं। ऐसे देव भी, लेकिन उनका गुणस्थान कौन सा, चौथा सर्व, तो वहां पर असंयम मार्गणा है।
असंयमी होने के कारण से वहां पर वो भी हमारे लिए आदर के लिए योग्य है, जय जयंत के योग्य तो है, लेकिन नमस्कार पूजा आदि के योग्य नहीं है। महाराज सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है? जब सुनने में अच्छा लगता है तो जब इसको आचरण में लाओगे तो कितना अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा लगेगा। जिन्हें छोड़ा उनको पूछो। ये इतना महान ग्रंथ है, सम्यक दर्शन का इतना विशद विवेचन कई आचार्यों ने किया, लेकिन रत्नगंध श्रावकाचार्य में जो विवेचन मिलता है, जो वर्ण मिलता है, बहुत अद्भुत है। बहुत सरल भाषा में हम सबको समझाया है, फिर भी हम नहीं समझते तो हमसे बड़ा और नादान और कौन होगा। देखो आप लोग सुनते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी कहीं कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, मन में कोई शंका होती तो उसे पूछना भी चाहिए। पूछोगे तो फिर आपका पूरा खुलासा हो जाएगा। मन में कहीं कोई प्रश्न बैठा रहता, शंका की तो पूछेंगे, पड़ोस के लोग, आजू बाजू के लोग क्या सोचेंगे, उनकी चिंता नहीं करना। पूछना किसी को? हाँ पूछो। मेरा ऐकून येत नाही। क्या बोले? मुंज 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 आपको क्या बोलूं? वो अलग बात हो गई, उससे देव का संबंध नहीं है। मुझे बोलते हैं अलग देश के अलग पद्धति रहती है। तो उससे क्या होता है? शादी के बिना गुजरेगी तो भगवान बन गया हो। वो अलग चीज है। ये तो गलत है। देखना अलग बात है, लेकिन शांति के लिए क्या करना। एक बेलगांव में जब कर्नाटक में वहां पर एक लड़का आया है, ऋषभ नाम था, राम सेतु का सर है। महाराज ऐसा ऐसा है क्या? काफी दिन हुए तो फिर मंदिर की जो रहती ना पंडित, उन्हें खास चक्र में बताया और हमने वो छोटी छोटी देखी और देख करके मंत्र दिए, मंत्र की जाप किए और जो था 11,000 पूजा वूजा सब कर लिया। कितने समय में उन्होंने कहा था 6 महीने में हो जाएगी। 6 महीने हुए कि नहीं? अरे 1.5 वर्ष हो गया उन्हें। क्या क्या बोलते हैं उसमें? वही सब ये सब इससे विद्यार्थी कुछ होती है। सबसे पहले सिद्धांत समझ लो कि जो कुछ भी हो रहा है हमारे अशुभ कर्म की वजह से हो रहा है, और इससे और क्या होगा? और अशुभ कर्म भी बंद होगा ना है? सबको मानना है, जो जैसा है उसको वैसा ही मानना है। कोई पता है, सुनो तो ना,
जो जैसा है उसको वैसा मानना। वो कौन है? राहु है, केतु है, शनि है, मंगल है, बुध है, गुरु है, शुक्र है। ये सब क्या है? ये ज्योतिषी देव हैं। बस इतना मानना। कहाँ पर है? पृथ्वी से लेकर के कितनी ऊंचाई है, क्या इनका कैसे विमान है, क्या, सब कुछ मानना। तो जैसा उसको वैसा मानना। वो हमारे लिए कोई इष्ट अनिष्ट नहीं कर सकते। हमारा कर्म ही हमारा इष्ट अनिष्ट करने वाला है। वो सब नहीं करना। उनको देव मान करके भगवान के जो मंत्र तंत्र जो कुछ वो सब नहीं करना। जो जैसे वैसे हैं वो हमारे लिए क्या कर सकते हैं? कोई भी नहीं बिगाड़ सकता कुछ। वो ग्रह कैसे बिगाड़ करेंगे? वो वहां पर है, आप यहाँ पर बैठे हो। कोई कुछ नहीं बिगाड़ कर सकता। अपना कर्म ही, कर्म के कारण जो कुछ हो रहा है वो सब कर्म के कारण हो रहा है। सिद्धांत को समझो। या कोई देवी देवता राहु केतु सभी कोई कुछ नहीं कर सकता अपना। हाँ देख सकते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं। अपने मन की शांति के लिए देख सकते, उसमें कोई बाधा नहीं। खुद ही जानकारी लेने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन उसको मान करके फिर जो बताते ये करना वो करना, वो नहीं, वो मिथ्यात्व है। अगर आपकी मन की संतुष्टि करना तो कर लो, कोई बात नहीं। देख लो, दिखा लो कुछ यदि जानकार है तो। लेकिन जो बताती है मिथ्यात्व के लिए बताती है, उसे करना नहीं है। हमको उसके बारे में पता नहीं। उसमें आगे ना मुहूर्त के अंतर्गत बताया था उस समय। आप सागर स्नान ही पातों की पातश्च लोक मूलम निगत। इसमें और भी बताया, सब इसका आएगा। तो कुछ बड़ी बड़ी पारवा में सब सारी चीज उसमें आ गई। वाहन की पूजा करना, पैसे की पूजा करना, ये सब कुछ इसके अंतर्गत आ जाता है। फिर एक बार और समझे। भयासा स्नेह लोभाच देवागमलिंगिनां प्रणामं विनयं चैव न कुर्युः शुद्ध दृष्टयः। शुद्ध दृष्टयः, तो शुद्ध दृष्टि माने शुद्ध जो सम्यक दृष्टि जीव है वह भयासा स्नेह लोभाच, भय से, आशा से, स्नेह से और लोभ से। कुदेवागम लिंगिनाम, कुदेव आगम यानी कुशास्त्र, कुलिंग यानी गुरु, इनकी प्रणामम न कुरु, प्रणाम नहीं करें। विनयम च, और विनय भी न कुरु नहीं करें। ये इसका अर्थ तो बहुत छोटा है, लेकिन इसका विस्तार बहुत है। यदि भय, आशा, स्नेह और लोभ को छोड़ दिया तो फिर अपने आप ये सब कुछ छूट जाता है। कितने ही लोग, कितने क्या हो गया? अंतरंग में कुदेव आदि की श्रद्धा न होने पर भी
राजा आदि के भय से अथवा नमस्कार के बिना ही अनिष्ट कर देंगे, इस भय से आगामी काल में प्राप्त होने वाली धन की आशा से, मित्र आदि के अनुराग से और लोभ से कुदेव आदि को प्रणाम या उनकी विनय करने लगते हैं। और इसी समय दर्शन का विचार जानकर संतोष कर लेते हैं कि हमने समय को नष्ट नहीं किया, मात्र अतिचार लगाया है। ऐसे जीवों को आचार्य समंत भद्र स्वामी सचेत करते हुए कहते हैं कि जो अपने सम्यक दर्शन को शुद्ध रखना चाहते हैं, उन्हें भय आदि कारणों से भी कुदेव आदि को नमस्कार या उनकी विनय नहीं करना चाहिए। विपत्ति के समय दृढ़ता धारण करना ही सम्यक दर्शन की विशेषता है। सम्यक दृष्टि जी कुदेव आदि के संपर्क से दूर रहता है। ये कोई घटना याद रखी छोटी सी। सम्यक दृष्टि जीवों को भय आशा से और लोभ से कुदेव को साथ और गुणों की वंदना और विनय नहीं करे। इसको एक बार पढ़े तो तक जाऊंगा। आशा भय के स्नेह लोभ के सुख हो करके गुरुदेव आत्मना पूजे जीवन पोषित है। पहले बताया था एक विधि वाचक होता है कि ये करे, ये करो, और एक निषेध वाचक ये मत करो। तो ये जो श्लोक था निषेध वाचक था, और पहले जो आया था क्या क्या करना है, मूर्ता को छोड़ना, मूर्ता से रहकर निषेध वाचक है। और सम्यक दर्शन के जो 8 अंग है वो विधि वाचक है, ये करना ये नहीं करना। एक बार की बात है, आचार्य के साथ भोपाल में थे सन 2002 22 साल पुरानी बात है। और महावीर जयंती का एक बार महावीर जयंती की समय गई थी, एक बार परिचय लेने के समय गई थी। 2 महीने तक थे, पूरे भोपाल में कॉलोनी बिहार हुआ था। जवाहर नगर है कि जवाहर करके क्या नाम था, तो वहां पर थे। एक व्यक्ति आए और उसके पास एक छोटा सा बच्चा था। बोले महाराज जी को नमस्ते करो, महाराज जी को नमस्ते करो, नमस्ते करो। हमने सहजता में पूछ लिया कि नातू है आपका? तो कह रहे नहीं, हमारा बेटा है। बेटा? कितने बेटे? हमारे एक बेटा है। इसकी उम्र कितनी है? 2.5 वर्ष। आपकी उम्र कितनी है? 54। तो फिर महाराज जी हम दोपहर में आकर के, आपको सुबह का समय था, 8 बजे का समय था, दोपहर में आपके पास हम पूरा विस्तार से आपको बताते हैं। हमको भी एक उत्सुकता ही जानने की क्या है। फिर दोपहर में आ गए, और दोपहर में आने के बाद में उन्होंने सुनाया, थोड़ा भूल समय कम ज़्यादा भी हो सकता है। उन्होंने जो बताया 22 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई। कितने? 22 साल की उम्र तक उनकी शादी हो गई। शादी होने के बाद में फिर 25 साल, 26, 27, 28 के हो गए, तब तक कोई संतान नहीं। कितने साल हुए? 6, 7 साल, 8 साल हो गए। तो उसके बाद में फिर डॉक्टरों को दिखाया, इलाज किया, दूसरे डॉक्टरों के पास गए, फिर भी 30-32 उम्र हो गई, फिर भी कुछ लाभ नहीं मिला। तो फिर लोग कहते हैं ना, सलाहकार होते हैं ना, कमेटी में सलाहकार होते हैं, सलाहकार उनको मिल गए, देखो वहां जाओ, कहाँ? शिरडी, वहां ऐसा करो तुम्हारा सब हो जाएगा।
भी नहीं हुआ, फिर किसी ने बताया वहां पर जाओ, थोड़ा देर बाद वहां पर जाकर भी कर लिया, फिर वहां पर जाओ। ऐसा करते करते कितने साल निकल गए? 14-15 साल निकल गए। और इनकी उम्र लगभग 48 के आसपास होगी। कोई हम थोड़ा बोल भी सकते, कम ज्यादा नहीं हो सकते, इसका आपको ध्यान में आ रहा है। फिर एक दिगंबर कोई साधु आ गए हैं, दिगंबर साधु वाले उनके दर्शन के लिए गए और उन्होंने अपनी कथा सुनाई। तो सब कैसे कैसे क्या हुआ, 8 दिन तुम देवों के पास है, 3 दिन देवियों के पास है, सब कुछ सुना दिया। तो महाराज बोले अब देवी और कहीं जाने, कहीं कोई देवी देवता छोड़ दें तो वहां पर भी जाकर क्या 22 साल में शादी हो गई, तो हो गई 48 में से 22 निकालो तो कितने बचते? बोलो 26 साल में 6 साल तक तो डॉक्टरों के पास, 6-7 साल डॉक्टरों के पास घूमी, और 14-15 साल तक सब जगह किसने कहा उधर जाओ, मंगलवार को जाओ, शनिवार को जाओ, रविवार को जाओ, ये करो वो करो, वो सब कुछ कर लिया। फिर भी संतान का कोई लाभ नहीं मिला। तो महाराज जी बोला और कुछ बात बाकी हो तो वो भी कर लो, कोई देवी देवता और बचे तो वो भी कर लो। तो महाराज तो हम थक गए, हमने कुछ नहीं किया। तो महाराज जी ने उनको उपदेश दिया अब तुम कुछ नहीं करना, अब आशा तो तुमने छोड़ दी, हाँ अब हमें कोई आशा नहीं, कोई 48 के हमारे पर कोई आशा नहीं, ठीक है नमो कार्बन का जाप करो, दोनों पति पत्नी प्रतिदिन भगवान का अभिषेक करना, लेकिन आकांक्षा नहीं रखना। आकांक्षा इच्छा तो आपने छोड़ ही दी है, बस अपना एक काम कायम करना तुमको, भगवान का अभिषेक करना और दोनों जोड़ी से भगवान का पूजन करना, रात्रि भोजन का त्याग, अष्टमी चतुर्दशी को एकासन या उपवास, ये कुछ नियम दे दिए उनको। और 2 साल के अंदर ही 2-2.5 साल के बाद में वो क्या हो गया, बेटा 50 कितनी साल की उम्र, 50 साल की उम्र। तो अब कहने का मतलब ये है, उस घटना को सुनकर के हमको लगा मान लो यही जो बच्चा हुआ ये 10 साल पहले होता और उस समय वो किसी देवी के पास गया होता और उस समय बच्चा को तो क्या धारणा बनती, ये वो देवी की उपासना की इसलिए बच्चा हो गया। जिस देवी के समय वो होता उसी देवी के प्रति श्रद्धा मिलता है। तो इसको कहते हैं अंधविश्वास। किसी देवी देवता से कुछ नहीं होता, अपना जब कर्म का जैसा उदय आता वैसा ही होता है। इस बात को अच्छी तरह से समझ करके आचार्य समंतभद्र स्वामी को हम लोगों को समझा रहे हैं, इसको अच्छी तरह से हमें पालन करना चाहिए। भय से, आशा से, स्नेह से, लोभ से कभी भी खुदे गुरु को आगम को नमस्कार नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर्य विद्यासागर महाराज की जय। यदर्थमात्रा परवाक्यहीनं मया प्रमादाद्यकिञ्चनोकं तन्मे चन्द्रपादिनातु देवी सरस्वती ते परमोदिनतु समाधि परिणाम शुद्धि सातोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि सुदानी कामन्यमानस्तु देवी माता की परम पूज्य आचार्य गुरुवर्य विद्यासागर महाराज की